धर्मेंद्र के घर पिछले कुछ दिनों से लगातार शादी की रौनक रही। 12 जून से लेकर 18 जून तक उनके घर में जलसा रहा। पहले उनके पोते करण देओल की सगाई हुई, उसके बाद मेहंदी और हल्दी की रस्म हुई, फिर उसके बाद संगीत नाइट और फिर 18 जून को दिन में शादी हुई और उसके बाद रात को वेडिंग रिसेप्शन, जहां बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे पहुंचे। धर्मेंद्र के इस फैमिली फंक्शन में देखा जाए तो पूरी बॉलीवुड के लोग आए, उनके परिवार के सभी लोग आए। बस कमी रही तो उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां ईशा और आहना की। इन लोगों ने इस शादी में शिरकत नहीं की। कहा जाता है कि सनी देओल ने अपनी दोनों सौतेली बहनों को कार्ड भेजा था, लेकिन इसके बावजूद ईशा और आहना ने इस शादी से दूरी बनाए रखी। पहले लगा कि हो सकता है वो रोके में ना आई हो, संगीत में आएंगी, फिर संगीत की रस्म में भी नहीं आई तो लगा कि भाई वो शादी में आएंगी, लेकिन शादी में भी नहीं आई तो लगा हो सकता है रिसेप्शन में आए। लेकिन ईशा और आहना वेडिंग रिसेप्शन में भी नहीं पहुंची। उनके भतीजे करण देओल के वेडिंग रिसेप्शन का उनको न्योता मिला था, लेकिन इसके बावजूद दोनों बहनों ने धर्मेंद्र के परिवार में हुए इस जलसे से दूरी बनाए रखी। और इसकी वजह यह है कि उनकी माँ हेमा मालिनी को इस शादी में इन्वाइट नहीं किया था। इसी वजह से ईशा और आहना ने भी धर्मेंद्र के घर में इतना बड़ा जलसा हुआ और उससे दूरी बनाए रखी। करण देओल की शादी में वो नहीं पहुंची। देखा जाए तो इस शादी में पूरा देओल परिवार जुटा था। धर्मेंद्र का परिवार तो था ही, उनकी दोनों बेटियों के पति थे, उनके बच्चे थे, साथ ही बॉलीवुड में उनके जितने करीबी दोस्त हैं, उनके तमाम जो करीबी दोस्त हैं वो भी शादी में पहुंचे, उन्होंने शिरकत किया, बारात में नाचे। लेकिन देओल परिवार में से ही की सदस्य ईशा और आहना जो है इस शादी से में नहीं नजर आई। न तो वो अपने भतीजे की बारात में दिखी, न वेडिंग रिसेप्शन में, न संगीत में पहुंची। कहा जा रहा है कि उनको ये बुरा लगा कि उनकी मां को नहीं बुलाया गया और इसी वजह से आहना और ईशा ने भी अपने पिता के परिवार में हुए इतने बड़े जलसे में हिस्सा नहीं लिया। सनी देओल के बेटे की शादी में वो नहीं पहुंची। आप लोगों ने सनी देओल के बेटे के वीडियोस देखे होंगे, शादी के जो वीडियोस हैं जिसमें मुंबई के ताज होटल में ये शादी हुई, उसके बारात निकली, बारात में धर्मेंद्र को नाचते हुए देखा गया और बहुत ही प्यारे से मूव्स वो करते हुए दिखे अपने पोते की शादी में। और उसकी बहुत चर्चा हो रही है कि धर्मेंद्र 87 ईयर्स की एज में भी अपने पोते की शादी में नाचते दिखे। वहीं सनी देओल जो कि बहुत अच्छे डांसर नहीं माने जाते हैं, उन्होंने भी हर रस्म में डांस करते हुए दिखे, चाहे वो रोका सेरेमनी हो, चाहे वो मेहंदी की नाइट हो, संगीत नाइट हो, हर रस्म में सनी देओल ने डांस किया। वहीं बारात में वो अपनी पत्नी पूजा देओल के साथ नाचते हुए दिखे। पूजा और सनी देओल ने एक जैसे कपड़े पहने थे और उसके बाद दोनों जो है बारात में अच्छे से नाचते हुए दिखे। इसके अलावा बॉबी देओल ने भी हर परिवार के में हुए इस बड़े जलसे के हर रस्म में उन्होंने हिस्सा लिया। वो रोका सेरेमनी में भी आए, वो मेहंदी हल्दी में भी दिखे, वो अपनी वाइफ तान्या के साथ उन्होंने संगीत के फंक्शन में डांस किया। इसके अलावा बारात में भी बॉबी देओल खूब नाचे। पूरे टाइम वो पिता धर्मेंद्र को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहे, धर्मेंद्र को लेकर वो उनको पकड़ कर चल रहे थे। जब भी वो डांस कर रहे थे उनके आसपास ही थे, उनके साथ वो डांस कर रहे थे, तो बहुत ही प्रोटेक्टिव रहे। धर्मेंद्र को लेकर सनी और बॉबी दोनों अपने पिता को साथ लेकर बारात में चल रहे थे। तो देखा जाए बारात का नज़ारा बहुत ही शानदार रहा। पूरा देओल परिवार जो है करण की घोड़ी के आगे पीछे नाचता दिखा। वहीं शादी के भी कई सारे विजुअल्स नजर आए, जिसमें दृशा जो है लाल लहंगे में नजर आई और वो जो है बहुत नाचती हुई, एक तरह से बहुत खुश होकर जो है वो शादी के मंडप तक पहुंची। वहीं वेडिंग रिसेप्शन में जो है सलमान खान आए। आमिर खान, जिनकी 32 साल से जो है सनी देओल से बातचीत नहीं थी, लेकिन आमिर खान ने दुश्मनी भुलाकर सनी देओल के बेटे की शादी में शिरकत किया। वेडिंग रिसेप्शन में वो आए और उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा रणवीर सिंह और दीपिका जो है इस वेडिंग रिसेप्शन में मतलब उन्होंने रौनक बढ़ाई। रणवीर दीपिका जमकर नाचे। रणवीर दीपिका के जो सास ससुर हैं उनसे दृशा के माता पिता का बहुत करीबी रिश्ता है और इसी वजह से रणवीर दीपिका ने भी इस शादी में खूब धमाल मचाया। रणवीर सिंह जो है वो संगीत की नाइट में भी पहुंचे थे और उस दौरान भी उन्होंने खूब डांस किया था। तो ओवरऑल धर्मेंद्र के पोते का जो ये जलसा रहा, धर्मेंद्र के पोते का जो ये वेडिंग रिसेप्शन रहा, चाहे वो शादी हो चाहे वो हर रस्म हो, वो बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। भले ही बहुत सारे बॉलीवुड सितारे जो है नहीं नजर आए वेडिंग रिसेप्शन
फंक्शन में कुछ गिने चुने लोग ही पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद ये फंक्शन शानदार रहा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं सोशल मीडिया पर जो भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो भी तस्वीरें वायरल हो रही है, उसमें लोग सवाल कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो है हेमा मालिनी को क्यों नहीं बुलाया। 43 साल हो गए उस बात को कि जब धर्मेंद्र ने जो है अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से शादी कर ली थी, और इससे धर्मेंद्र का परिवार बहुत आहत हुआ था। लेकिन ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र के परिवार ने अब भी हेमा मालिनी को माफ नहीं किया है, और यही वजह है कि उनको शादी का इन्विटेशन नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी ने भी हमेशा से धर्मेंद्र के पहले परिवार से दूरी बनाकर रखी, और उन्होंने भी कभी भी धर्मेंद्र के घर में आना जाना नहीं किया, ना ही बहुत ज़्यादा उनके बच्चों से वो घुली मिली। तो लेकिन फिर भी लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि ठीक है, धर्मेंद्र ने 2 शादियां की, और कहीं ना कहीं जो है देओल परिवार को जो है हेमा मालिनी को अपना लेना चाहिए था। आपको ये बताएं कि सलीम खान की भी 2 शादियां हुई, लेकिन सलीम खान के परिवार ने बड़े आसानी से जो है हेलन को अपने परिवार में अपना लिया था। लेकिन यहाँ जो है कहानी कुछ और है। 43 साल से ना तो हेमा ने कभी कोशिश की कि वो उनके परिवार से मिले जिन्हें, वहीं धर्मेंद्र का परिवार भी हेमा और उनकी दोनों बेटियों से हमेशा दूरी बनाए रखा। और कोशिश कह सकते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है सनी देओल ने जो है ईशा आहना को वेडिंग का जो है कार्ड भेज दिया था, लेकिन उन्होंने इस शादी में शिरकत नहीं किया, वो नहीं आई अपने पिता के पोते करण देओल की शादी में। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उनकी मां को नहीं बुलाया गया, इसी वजह से ईशा आहना ने इस करण देओल की शादी से दूरी बनाकर रखी।